Hi, this is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. So let's get start the series of Mars, and today we are discovering Mars in fifth house. तो मंगल कुंडली के पांचवें घर में क्या काम करता है? फिफ्थ हाउस का संबंध क्रिएटिविटी से है, गेम से है, फन से है, स्पोर्ट्स से है, पॉलिटिक्स से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, रोमांटिक एक्टिविटीज से है, चिल्ड्रन से है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से है और मंत्रा से। मार्स का संबंध, मार्स एक सोल्जर है, मार्स एक इन्वेंटर है, मार्स एक पुलिसमैन है और मार्स चीज़ों को डिस्कवर करता है। यानी जो भी एक प्रकार का जो आपका जो इन्वेंशन से जो संबंध होता है ना, किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करना, खोज करना, वो मार्स है। मार्स एक प्रकार का कंपटीटर है, कंपटीशन करना बहुत अच्छा लगता है मार्स को। मार्स आपकी फोर्स है, मार्स आपका एक्शन है, मार्स आपकी एनर्जी है। मार्स एक प्रकार का गोल अचीवर है और मार्स एक हंटर भी है, यानी शिकारी। तो जब मंगल कुंडली के फिफ्थ हाउस में आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है अपनी एक्टिविटीज़ को लेके। जैसे फिफ्थ हाउस में रोमांस है, तो रोमांटिक एक्टिविटीज में इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, रोमांस को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से करेगा। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ इंसान बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करेगा, तो हो सकता है यहाँ उसका रोमांस खराब हो जाए। दूसरा, फिफ्थ हाउस का संबंध आपके स्पोर्ट्स से भी है, तो यह मार्स इंसान को बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाता है। बहुत ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत अच्छा एथलीट बन सकता है, बहुत अच्छा डांसर बन सकता है, परफॉर्मर बहुत अच्छा बन सकता है। ऐसे लोगों को अगर स्टेज में परफॉर्म करने का अगर मौका मिलता है तो ये लोग 6 से 7 घंटे वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी अपने रोमांस को लेके, अपने गेम को लेके, अपनी फन एक्टिविटीज़ को लेके। फिर मार्स अगर फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस का संबंध चिल्ड्रन से भी है। तो यहाँ ज़्यादातर मार्स क्या करता है, अगर फिफ्थ हाउस में है तो मार्स बहुत ही हॉट प्लेनेट है, ठीक है ना। हालांकि वो अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट में है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का संबंध लियो से भी है। फिफ्थ हाउस आपका सूर्य का घर है, तो मार्स अपने फ्रेंड के घर में है, लेकिन मार्स का एक अपना नेचर है, मार्स बहुत हॉट है, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस में अगर मार्स आता है तो हो सकता है कि अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसकैरेज हों। अगर आपका अगर कोई अगर मान लो आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है मिसकैरेज ज़्यादा हो, ठीक है ना। एक से ज़्यादा बच्चे मिसकैरेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मार्स उस चीज़ को बहुत ही अगर फिफ्थ हाउस में मार्स है तो मार्स उस चीज़ को जला देता है। कहीं ना कहीं मार्स उस चीज़ को, उस घर के सिग्निफिकेंट को मार्स बर्न कर देता है, ठीक है ना। तो अर्ली लाइफ में 2 4 5 मिसकैरेज हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्स आपके फिफ्थ हाउस में है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस होते हैं कि बच्चा हो, ठीक है ना। और अगर मान लो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ के फिफ्थ हाउस को देखता है, या जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में बैठ के अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देखता है, या जुपिटर 11th हाउस से फिफ्थ हाउस को देखता है, तो जुपिटर क्या करता है, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करता है। जुपिटर जो है वो पुत्र का कारक है, तो जुपिटर जो है वो चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। और जुपिटर कहीं ना कहीं एक प्रकार का चीज़ों में वृद्धि करता है जुपिटर, ठीक है ना। तो जुपिटर अगर एस्पेक्ट मार्स के ऊपर पड़ता है तो चांसेस होंगे कि आगे चल के बच्चा हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में 2 3 बच्चे आपके मिसगैरेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं मार्स के कारण। दूसरा, अगर राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है तो इस चीज़ को और ज़्यादा राहु तो इस चीज़ को राहु और ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन दे देगा, यानी चिल्ड्रन से संबंधित जो समस्या है राहु उस चीज़ को और बढ़ा देगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु एक प्रकार का सर्पदोष भी बना लेता है। जैसे पास्ट लाइफ में आपने अगर कुछ गलत काम किया है तो उसके कारण अगर राहु आपके फिफ्थ हाउस में आता है तो एक प्रकार का सर्पदोष बना देता है, तो बच्चे को लेकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
तो चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर राहु फिफ्थ हाउस में आ रहा है या लगन कुंडली के हिसाब से राहु फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो बच्चे से संबंधित चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम आती है। बट अगर जुपिटर का अगर एस्पेक्ट पड़ता है कुंडली के फर्स्ट हाउस से, नाइन्थ हाउस से, 11th हाउस में जुपिटर बैठा है, फिफ्थ हाउस में रहता है, तो बाद में बच्चे होने के चांसेस होते हैं। तो मार्स यहाँ पर बच्चों को अवॉइड अगर करता है, बच्चों को अगर खराब करता है, तो कहीं ना कहीं मार्स यहाँ पर बच्चों को एनर्जेटिक भी बनाता है। यानी अगर फिफ्थ हाउस में अगर मार्स है या फिफ्थ हाउस में अगर मार्स का एस्पेक्ट पड़ता है तो आपके बच्चे पुलिसमैन हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, ठीक है, आगे चल के। और कम्पिटिटिव क्वालिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, वो किसी भी कंपटीशन में उतरना चाहेंगे, ठीक है ना। और एथलीट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर उनको किसी फन एक्टिविटीज़ में डालते हैं, किसी गेम में डालते हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, ठीक है, एक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छे बन सकते हैं। स्टेज परफॉर्मिंग उनके अंदर एक क्वालिटी होगी कि वो बहुत देर देर तक स्टेज परफॉर्म करेंगे, थके ना। तो मार्स यहाँ पर इन चीज़ों को भी देता है। अगर मार्स मान लो आपके एरीज में है या आपके लियो साइन के ऊपर है या आपके सेजिटेरियस साइन के ऊपर है या मान लो आपके लिब्रा साइन के ऊपर या एक्वेरियस साइन के ऊपर है, तो अर्ली एज में काफ़ी मिसकैरेजेस होती है, लेकिन उसके बाद बच्चे होते हैं। मंगल जैसे फिफ्थ हाउस में अगर मार्स फिफ्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ झगड़ सकते हैं, आप अपने बच्चे के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस का संबंध हमारे इंटेलिजेंस है, ब्रेन से, ठीक है ना। तो मंगल अगर वहाँ है तो हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं एक गर्मी होगी, एक एनर्जी होगी। तो फिफ्थ हाउस का संबंध चिल्ड्रन से है, तो हो सकता है आप अपने चिल्ड्रन से, अपने बच्चे से झगड़ा कर लें, ठीक है ना। हो सकता है उसको मार पीट दें, ठीक है, या अपने रोमांटिक पार्टनर से झगड़ा कर लें, हो सकता है उसको मार पीट दें, या जिससे भी आपका जो हार्टली जो रिलेशन है, फिफ्थ हाउस संबंध है हार्ट से, तो जिससे भी आपका हार्टली रिलेशन है, हो सकता है आप उसके साथ कोई ना कोई फाइटिंग से संबंधित या झगड़े से संबंधित कोई आपका वो चीज़ हो सकती है कि आप उनके साथ झगड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो। दूसरा फिफ्थ हाउस घर है लियो का, तो लियो का संबंध है हार्ट से। तो अगर मार्स मान लो यहाँ पर आपके डेबिटेशन में है और मार्स यहाँ पर अगर एनिमी साइन में बैठा हुआ है तो ज़्यादातर चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। अगर राहु के साथ बैठा हुआ है या शनि का एस्पेक्ट पड़ता है तो हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर मार्स यहाँ से देखता है अपने फिफ्थ एस्पेक्ट से एट्थ हाउस को, तो एट्थ हाउस में जब मार्स देखता है तो मार्स की ये 100% एस्पेक्ट होता है। जब मार्स अपने फोर्थ एस्पेक्ट से अगर एट्थ हाउस को देखता है तो मार्स का 100% एस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। एट्थ हाउस जो है वो उसका जो संबंध है वो हिडन सीक्रेट से, ट्रांसफॉर्मेटिव जितनी चीज़ें होती हैं आपका, जैसे ऑकल्ट हो गया, मिस्ट्री होगी, मिस्ट्री जितनी भी चीज़ें होती हैं, डिस्कवरी हो गई, ठीक है ना, जो भी जितनी भी हिडन चीज़ें होती हैं, जो भी हिडन पावर होती है, तो मार्स उस चीज़ को डिस्कवर करता है। मार्स अपनी एनर्जी को वहाँ पर डाल देता है उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। एट्थ हाउस संबंध आपके पार्टनर की सेविंग से भी है, तो हो सकता है शादी के बाद जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे आपको मॉनेटरी गेन हो, ठीक है ना, या आपके लाइफ पार्टनर की जो सेविंग है उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को वहाँ पर इनपुट करें और डालें, जिससे उनकी सेविंग को आप बढ़ा सकें। फिर मार्स अपने 25% एस्पेक्ट से दिखता है 11th हाउस को, अपने 7th एस्पेक्ट से मार्स 11th हाउस को दिखता है, ठीक है ना। तो 11th हाउस का संबंध आपके हो गया मार्केटिंग से, नेटवर्क सर्कल से, और जो भी आपका इनकमिंग गेन से उससे है। दूसरा जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो 11th हाउस है। तो मार्स का एस्पेक्ट अगर 11th हाउस में पड़ता है तो आप मॉनेटरी गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे अपने अंदर, मार्केट में घूमना, लोगों के साथ मिलना जुलना, ठीक है ना, अपने मॉनेटरी गेन को बिल्ड करना, इनकमिंग गेन्स को बढ़ाना। तो कई बार मार्स का एस्पेक्ट अगर 11th हाउस में, तो 11th हाउस से संबंध फ्रेंड सर्कल से भी है, तो पैसे को लेकर हो सकता है आप अपने दोस्तों से झगड़ जाओ या दोस्त लोग आपसे झगड़ते हैं तो पैसे को लेकर झगड़ा हो सकता है। और मार्स अगर 11th हाउस में बैठा है या 11th हाउस में अगर मार्स का एस्पेक्ट पड़ता है तो चांसेस होते हैं कई बार फ्रेंड लोगों से झगड़ने के, ठीक है ना। फिर मार्स अपने 100% एस्पेक्ट से देखता है 12th हाउस को, अपने 7th एस्पेक्ट से। 12th हाउस का संबंध स्पिरिचुअलिटी से और आध्यात्म से। 12th हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ होगी, कोई भी ऐसे ड्रीम से संबंधित कोई चीज़ होगी, फैंटेसी वर्ल्ड हो गया, ठीक है ना, फॉरेन ट्रैवल हो गया, सेंचुरी स्पेस हो गया, उन सब चीज़ों का संबंध 12th हाउस है।
तो मार्स अपनी एनर्जी को डालता है अध्यात्म को समझने के लिए, मार्स अपनी एनर्जी को डालता है योगा को जानने के लिए, और डिवाइन नॉलेज को समझने के लिए मार्स यहाँ अपनी एनर्जी को डालता है और उस चीज़ को डिस्कवर करता है, उस चीज़ को मार्स यहाँ पर फोर्सिबली पाने की कोशिश करता है और बहुत ही फास्ट तरीके से। तो हमने बात की कि मार्स कुंडली के 5th हाउस में क्या काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्स आपके बर्थ चार्ट में क्या काम करता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मार्स को यानी मंगल को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।